तो क्या आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता भी होगा कि आप कौन-सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आप किस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? किस टाइम पे पढ़ते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं? और एग्ज़ाम के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, तो बेस्ट न्यूज़पेपर कौन-सा है, उसको पढ़ने का तरीका कौन-सा है, उसके ऊपर बात करने वा दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए न्यूज़पेपर को यूज़ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप बेस्ट तरीके से उसको कैसे पढ़ें? आप जानने की कोशिश करते हैं न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर में क्या होता है, हमें ज़रूरत क्यों होती है? सबसे पहला सवाल आपको पूछना है कि आपको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है? हम सबके पास अलग-अलग वजह होती है न्यूज़पेपर पढ़ने का। जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो एक अलग वजह से पढ़ते हैं, जो लोग शौक के लिए पढ़ते हैं, खबर के लिए पढ़ते हैं वो अलग वजह से पढ़ रहे होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि लास्ट 5 से 7 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। आज से 10 साल पहले लोग जाते थे, चौराहे पे बैठते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। उसके पहले एक अलग दौर होता था जहाँ पे न्यूज़पेपर ही मेन सोर्स होता था न्यूज़ का। बहुत बार तो ऐसे होता था कि यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आ रहा है, किसी चीज़ का रिज़ल्ट आ रहा है, वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलता था। लेकिन आज के वक़्त में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, ट्विटर है, बाकी चीज़ें हैं, तो कोई भी बात होती है, खबर वो तुरंत पहुँच जाती है लोगों तक। तो न्यूज़पेपर को जो रीड करने की काबिलियत है, वो बहुत कम हुई है और न्यूज़पेपर रीड करने वालों की संख्या भी कम हुई है। लेकिन अभी भी एक एरिया है, जहाँ पे न्यूज़पेपर रीड करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो है यूपीएससी और एसएससी की तैयारी में। लेकिन ज़्यादा बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो गलत टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं है कि वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं। उनको किसी ने कह दिया है कि हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है, तो पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यूज़पेपर क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको पढ़ना चाहिए। तो एक-एक चीज़ कनेक्ट करके देखते हैं। तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, सिर्फ़ न्यूज़ नहीं होती, उसमें न्यूज़ भी होती है, उसमें एडिटोरियल्स होते हैं, उसमें कुछ वो बातें होती हैं जो हमारे सोशल मीडिया वाली लाइफ़ से मिस हो जाती है। सोशल मीडिया और बाकी जगह वही खबर आती है जो कंट्रोवर्शियल होती है। कि जहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही होगी, पॉलिटिकल होगी, वो खबरें थोड़ा ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो हाइलाइट में नहीं आती। तो न्यूज़पेपर कहीं न कहीं एक बैलेंस व्यू आपको देता है, जहाँ से आप करंट अफेयर्स के बारे में जान पाते हैं, जहाँ जो भी टॉपिक चल रहा होता है उसके ऊपर जो ओपिनियंस हैं वो पढ़ पाते हैं, जो स्कॉलर्स हैं उनके व्यू पढ़ पाते हैं एडिटोरियल के माध्यम से और वर्ल्ड में जो चल रहा होता है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं। जैसे यूक्रेन का मैटर है, इज़राइल-फ़िलिस्तीन का मैटर है, इंडिया-पाकिस्तान का मैटर है, इसके बारे में ट्विटर पे और बाकी जगह ओपिनियंस तो बहुत हैं। लेकिन रियल में जहाँ पे स्कॉलर क्या समझते हैं कि युद्ध की पॉसिबिलिटी के बारे में, युद्ध के बाद वाली चीज़ों के बारे में, अगर इसके बारे में आपको डिटेल से जानना है, तो कहीं न कहीं न्यूज़पेपर की तरफ जाना पड़ता है। तो ये तो है न्यूज़पेपर की ज़रूरत क्यों है। एक और रीज़न है जो मैं समझता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए लोगों को, उसका एक बड़ा कारण है कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर अगर आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है और आप मंथली भी तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो जब आप मंथली तैयार करते हैं, तो आप रटने वाले दिमाग से जाते हैं, कि यार ये खबर हो गई, ये खबर हो गई, तो उससे आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने के आदी रहते हैं, तो उन खबरों के साथ आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं क्योंकि आप आज कोई खबर पढ़ेंगे, अच्छा वहाँ ये मैटर चल रहा है, ये मैटर चल रहा है, तो वो चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाती हैं। तो न्यूज़पेपर सिर्फ़ इसलिए लोग नहीं पढ़ते कि वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्योंकि बहुत जगह कोचिंग वाले कंपाइलेशन भी देते हैं। लेकिन मैं पसंद करूँगा कि आप डेली कम से कम 40 से 45 मिनट न्यूज़पेपर में लगाएँ, उसके बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि आपका ब्रेन न्यूज़ को अलग तरीके से देखता है, बाकी इन्फॉर्मेशन को अलग तरीके से देखता है। तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। मैं ये बोलता हूँ जो भी एसएससी, यूपीएससी की तैयारी करता है, करंट अफेयर्स पे ध्यान देता है, उसे न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। अब बात आती है कि कौन-सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। देखो हिंदी में भी न्यूज़पेपर है, इंग्लिश में भी है, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके हिसाब से लिखने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में कुछ न्यूज़पेपर हैं जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं, अच्छे न्यूज़पेपर हैं, जिनमें मैं 2 को कंसीडर करता हूँ जो यूपीएससी वाले मार्केट में जानते भी होंगे। एक द हिंदू है, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस है। दोनों अच्छे न्यूज़पेपर हैं। दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं। हिंदू ज़्यादा क्रिटिकल लिखता है, इंडियन एक्सप्रेस एक बैलेंस लिखता है, थोड़ा-सा सेंट्रिस्ट है और जो हिंदू न्यूज़पेपर है वो काफ़ी क्रिटिकल लिखने की कोशिश करता है। तो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा-सा बड़ा होता है, हिंदू थोड़ा-सा मुझे पहले द हिंदू ज़्यादा मज़ा आता था पढ़ने में, लेकिन बाद में मुझे इंडियन एक्सप्रेस लग गया था क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो 2 में से कोई भी एक उठाना है आपको। बहुत बच्चे क्या करते हैं, दोनों पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है और आप इतना एनर्जी लगाना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई एक आप पढ़ने की कोशिश करें, तो एक न्यूज़पेपर आप सेलेक्ट कर लें। थोड़ा महँगा पड़ेगा, लेकिन ये आपका जो बाकी कॉस्ट है, जो पैसा आप देते हैं कोचिंग की जगह, उसके कंपैरिज़न में वो और कोशिश करें कि न्यूज़पेपर रियल वाला उठाएँ, जो बड़ा वाला होता है। पढ़ने का एक फ़ील होता है। आप ऑनलाइन पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में मैंने आपको पहले बताया कि उतनी चीज़ें याद नहीं होती जितने रियल न्यूज़पेपर में याद होती हैं। क्योंकि ऑनलाइन में आपको पहला पेज और 16वाँ पेज एक ही तरह लगेगा। लेकिन अगर आप रियल न्यूज़पेपर देखेंगे तो पहला दिखेगा, दूसरा, तीसरा ऐसे करके खोल के आप पढ़ते हैं ना, तो वो एक अलग ब्रेन उसको अलग तरीके से कहता है। तो पहला काम है आपको न्यूज़पेपर डिसाइड करना, वो आपने डिसाइड कर लिया। दूसरा जो बड़ा सवाल होता है कि किस टाइम पढ़ना चाहिए? अब ये काफ़ी ट्रिकी सवाल है। मैंने पहले ही आपको बताया कि आपके ब्रेन का एक बॉडी क्लॉक होता है, आपका एक बॉडी क्लॉक होता है। कुछ समय आप पीक प्रोडक्टिविटी पे होते हैं, कुछ समय आप लो प्रोडक्टिविटी पे होते हैं। तो आपको कौन-सा टाइम देना है? आपको सब जो आपका बेस्ट टाइम है वो देना है या आपको कम टाइम वाला देना है? अब जो टॉपर्स रहे हैं, चाहे हम अनुदीप की बात करें, सृष्टि की बात करें, जो यूपीएससी के टॉपर्स रहे हैं,
उन्होंने एक बात बताई कि वो लोग वीकली रिवाइज करते थे, मंथली रिवाइज करते थे न्यूज़पेपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मतलब है कि पहली रीडिंग आप करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीकली कौन कौन सी बड़ी खबर रही है, क्योंकि कोई भी खबर आज होगी तो बड़ी खबर होगी, लेकिन एक हफ्ते बाद क्या कोई बड़ी खबर है, वो इंपॉर्टेंस है। मतलब आपको ये नहीं है कि डेली का न्यूज़पेपर हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ नहीं पता होना चाहिए। जो बड़े इवेंट्स हैं उन पे क्या ओपिनियन है, वो इवेंट क्यों हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत बार कोई खबर होती है तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर न्यूज़ आती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो खबर बहुत छोटी खबर हो जाती है जब हम उसको कंपैरिजन में देखते हैं। जैसे आज हम बोलें कि भारत में एक साल की टॉप 10 खबर बताओ, तो हो सकता है जो खबरें एक हफ्ते लगातार भी चली हों वो भी टॉप 10 खबर में ना हो। तो जब पेपर बनेगा तो जो बड़ी खबर है या जो इंपॉर्टेंट खबर है उधर फोकस होगा। तो आपको ये माइंडसेट रखना है कि अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बेस्ट टाइम लगाना है कि नहीं लगाना है। उसमें मेरा यह है कि आप बेस्ट टाइम मत लगाओ, बेस्ट टाइम आप रिवाइज करने के लिए लगाओ, लेकिन बेस्ट टाइम आप न्यूज़पेपर रीडिंग में मत लगाओ। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि सुबह न्यूज़पेपर आता है, सुबह पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं शाम को पढ़ता हूँ, क्योंकि न्यूज़ ऐसी चीज़ है ना कि आप किसी भी समय पढ़ोगे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो एक आपको ऑलरेडी माइंड मेकअप करके उसको नहीं पढ़ना है। तो आप कोशिश करें कि शाम को पढ़ें। कुछ लोग सेकेंड डे भी पढ़ते हैं कि यार जो इंपॉर्टेंट खबर होगी वो तो रहेगी नहीं, तो बाकी तो वैसे दब जाएगी। तो आप शाम को पढ़ सकते हैं। जब भी आपको लगे आप बोर हो रहे हैं, आप न्यूज़पेपर उठाएं और न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करें। तो टाइम आपको डिसाइड करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आपका बेस्ट टाइम है वो मत दें, बेस्ट टाइम किसी और एग्जाम की तैयारी करने में, रिवीजन करने में लगाएं। जब बाद में जो कंटेंट आपने तैयार करा होगा न्यूज़ से या बाकी कंपाइलेशन होगा, उसको रिवाइज करने में बेस्ट टाइम दे सकते हैं, लेकिन पहली रीडिंग में बेस्ट टाइम मत दो, क्योंकि लगभग 40 से 45 से 50 एक घंटे लग सकते हैं। और वो आप वो टाइम दो जब बोर हो रहे हो, आपका कुछ नहीं है, तो चलो न्यूज़पेपर एक बार देख लेते हैं। क्योंकि उसमें अगर 100 चीज़ें हैं तो आपके इंपॉर्टेंस का केवल 3-4 चीज़ होगा, बाकी नहीं होगा। तो इतना एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको उस टाइम के हिसाब से दे सकते हैं। अब बातें आती हैं कि पढ़ते कैसे हैं। अब पढ़ने वाली बात में ये है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है वो कैसे डिसाइड हो। अब क्या पढ़ना तो इसी से डिसाइड होगा कि आपका गोल क्या है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत बार इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ओपिनियंस, जो बड़े आर्टिकल्स हैं, जो बड़े टॉपिक हैं, उनके ऊपर जो एडिटोरियल्स और ये सारी चीज़ें आती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों केसेस में, खासतौर पे यूपीएससी में अगर हम बात करें, आपको सिलेबस दिमाग में रखना। अगर आपका सिलेबस पूरा आपको याद है कि पेपर 1 में क्या चीज़ें हैं, पेपर 2 में जीएस में क्या है, पेपर 3 में, पेपर 4 में, अगर सिलेबस आपको रटा हुआ है तो आपको पता लगेगा कि न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ जो स्कीम के बारे में है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में है, वो कोशिश करें कि आप पढ़ें। वर्ड में कोई भी एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, इसके बारे में है वो पढ़ने की कोशिश करें। इकोनॉमिक्स में कोई भी न्यूज़ है जो आपको स्कीम के बारे में है, आरबीआई का कोई खबर है, वो पढ़ने की कोशिश करें। इंटरनेशनल न्यूज़ में जो स्टेट्स के बीच में रिलेशन है उसको पढ़ने की कोशिश करें, जो की डेवलपमेंट्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। और सिलेबस में जो भी लिंक मिले आपको, मान लीजिए कि विमेन के इशूज़ से कोई चीज़ जुड़ी हुई है वो देख सकते हैं। टॉपिक वाइज़ भी आप देख सकते हैं कि क्या-क्या टॉपिक है, लेकिन आपको सिलेबस दिमाग में रखना है। अगर आपको सिलेबस याद है तो न्यूज़पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा और आप रिलेट भी कर पाएँगे। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना गोल नहीं है, न्यूज़पेपर से जो मटेरियल मिलेगा उसको यूज़ कर पाना गोल है। और ज़्यादा बच्चे कुछ प्री में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे मेंस में यूज़ करते हैं, आंसर राइटिंग में। तो आपका अगर सिलेबस याद है कि यार अच्छा ठीक है, कल्चर पे ये चीज़ है और कल्चर पे एक आर्टिकल आया हुआ है, तो उसको आप कभी यूज़ कर पाएँगे। बहुत बार कोचिंग वाले कंपाइल भी करते हैं उन्हों, बाद में मिल जाता है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको ये खबर रखनी है स्कीम्स के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में, इंटरनेशनल जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में, जो बड़े इवेंट्स हैं उनके बारे में, और क्लाइमेट और इन सब चीज़ों के बारे में जो भी जानकारी है वो पढ़ना, क्योंकि उसमें प्री में सवाल आता है न्यूज़। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब क्या अवॉइड करना है? अवॉइड करना है पॉलिटिकल न्यूज़। किस पॉलिटिशियन ने किसको क्या बोल दिया, कहाँ पे लोगों ने अटैक कर दिया, क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पे थोड़ा-सा ध्यान मत दो। वो पॉलिटिकल खबरें होती हैं, उसको अवॉइड करो। बॉलीवुड की ज़्यादा खबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कोई अवार्ड-अवार्ड है तो ठीक है, नहीं तो बाकी इर्रेलेवेंट है। स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता। स्पोर्ट्स में कोई स्कीम है, कोई वर्ड है, वो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट आता है। ओवरऑल आपको सिलेबस दिमाग में रखना है और अपना पर्पस दिमाग में रखना है कि जो भी खबर आप पढ़ रहे हैं, उसको कहाँ आप यूज़ कर पाएँगे। तो ऐसी किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो, जो आपको लग रहा है कि रिलेवेंट नहीं है। अब इसी बात से ये पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो एक बार आपको पता है कि इन चीज़ों पे होगा तो मैं पढ़ूँगा, तो जब आप न्यूज़पेपर निकालते हैं तो कोशिश करो कि ऊपर वाली हेडिंग देखने की कोशिश करो। लगेगा काम का है तो थोड़ा डीप जाओ, अगर लग रहा है कि यार उसमें सब बकवास है छोड़ दो। और कोशिश करो कि टिक करते जाओ, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें टिक कर दो। और इसमें भी खास तौर पे ध्यान देना है जो नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि अगर आप इलाहाबाद में रह रहे हैं, बनारस में रह रहे हैं, वहाँ की कोई लोकल खबर चल रही है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि हाँ, क्या चल रहा है तो जान सकते हैं, और अगर आप रह रहे हैं तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। तो ये जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना है 1 टू 1 पढ़ोगे तो 3 घंटा लग जाएगा। आपको स्किम करना है, स्कैन करना है, उसके हिसाब से पढ़ना है। जब आप एडिटोरियल में पहुँचे तो उसको ध्यान से देखना है। अब एडिटोरियल में भी हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ नहीं पढ़नी होती। एक कॉर्नर में एक कॉलम आता है जो एडिटोरियल वालों का होता है, ओपिनियन होता है किसी टॉपिक पे, वो आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बार पढ़ने का फ़ायदा होता है, आपकी राइटिंग स्किल बेटर होती है। जब आप आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करें जो भी राइटर्स ने लिखे हैं, तो उसमें भी सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते।
बहुत बार पॉलिटिकल आर्टिकल्स होते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। पहला है कि राइटर्स प्रीफर करो, जैसे मैं सी राजा मोहन को पढ़ना पसंद करता हूँ, हैप्पी मोहन जैकब को, या बड़े बड़े राइटर्स हैं जो अच्छा लिखते हैं, वो मुझे पसंद है, उनका ओपिनियन आएगा, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। इसी तरह कोई रिनाउंड राइटर है, कोई अच्छा टॉपिक है, उसके हिसाब से डिसाइड करो, और एक बार वो डिसाइड कर लो कि ये पढ़ना है या काम का है, तो उसको भी पढ़ने का तरीका होता है। वो किसी और वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि एडिटोरियल कैसे पढ़ते हैं, लेकिन एडिटोरियल में दो तीन बातें होती हैं। एक तो होता है बैकग्राउंड, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में होगा। दूसरा होगा कि राइटर कोई चीज़ प्रूव करना चाह रहा होगा या कोई चीज़ डिसअप्रूव करना चाह रहा होगा, तो उसके लिए वो पॉइंटर्स लिखता है कि अच्छा ये चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत को पाकिस्तान के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए, उसके लिए वो लॉजिक देगा। तो वो लॉजिक समझने की कोशिश करो, और लॉजिक समझने के साथ साथ उसको अपने वर्डिंग्स में सोचो कि हाँ, अगर 2 मिनट में किसी को बताना है तो क्या बताओगे आर्टिकल। तो आर्टिकल का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो लॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे शुरू करा है वो इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार कुछ अच्छे फ्रेजेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वॉर के बारे में कुछ मिल गया, किसी नेशन से डील करने के बारे में मिल गया, तो वो चीज़ें आप पिक कर सकते हैं। अलग अलग जो आर्टिकल्स आते हैं उनमें से हर आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। स्किप करके पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, और उसको भी जब पढ़ो तो जो आपके लिए ज़रूरत है उसको समझने की कोशिश करो, और जो भी पढ़ो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाओ, इसलिए पढ़ो। तो ये तो तरीका होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे स्कैन करना है, फिर एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, उसके बारे में पूरी जानकारी जितनी थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और भी डिटेल में हम बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे मीनिंग को लेके प्रॉब्लम आए, चाहे अंडरस्टैंडिंग को लेके आए, बहुत डिफिकल्ट आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम फेस करोगे तो बहुत बार आप सॉल्व करने के तरीके भी खोजोगे। लेकिन बेसिक्स यही है कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, सिलेबस याद है, उसके बाद कैसे उसमें से हर चीज़ नहीं पढ़नी है, जो चीज़ पढ़नी है उसको कैसे पढ़ना है, सारे एस्पेक्ट डिसाइडेड होने चाहिए। नहीं तो 40 मिनट में आप खत्म नहीं कर पाओगे। पहले 5 मिनट केवल न्यूज़ के मेन मेन न्यूज़ देखो, कौन कौन सी काम के टिक करो, दोबारा राउंड में आओ, उनको पढ़ो जो न्यूज़ है, लगभग आधे घंटे दो एडिटोरियल को, वो पढ़ने की कोशिश करो, और फिर छोड़ दो। फिर एक वीक बाद सारे 6 न्यूज़पेपर निकाल के उसको एक बार रिवाइज करो कि इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें टिक करे रखो, और कोशिश करो कि 1 महीने बाद जो की एडिटोरियल से उनके जो की पॉइंट्स हैं, और किसी भी एडिटोरियल का अगर आप एक पैरा से ज़्यादा कहीं यूज, किसी भी एडिटोरियल को आपको एक पैराग्राफ में लिख लेना है कि इस राइटर ने इस टॉपिक पे ये आर्ग्यू करने की कोशिश करी है और ये लॉजिक दिया है। यही आपके आंसर राइटिंग में काम आएगा, और अगर इसका भी आपने यूज कर दिया तो बहुत अच्छा है। मान लो कि भारत और चीन के रिलेशन पे कोई आर्टिकल है जो बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत को चीन के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, बुरे संबंध अब राइटर ने उसमें कुछ की फ्रेजेस यूज करे होंगे, या कुछ अच्छी लाइंस या कुछ अच्छे पॉइंट्स रखे होंगे, उन चीज़ों को यूज कर लो। उनको जब अपना जवाब लिखना है तो उसमें यूज। तो ये एक सिंपल तरीका है, आज पढ़ना है, 1 हफ्ते बाद सबको इकट्ठा करके एक बार देख लेना है, 1-2 घंटे का टाइम देना है, और वो आपके माइंड को रिकॉल भी करा देगा, स्पेस्ड रिपीटिशन भी हो जाएगा, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो ये तो बातें हो गई कि न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ेंगे, कौन सा टाइम देंगे, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अगर आपको नोट्स बनाने में इंटरेस्ट है तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से नोट्स बनाते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली नोट्स बनाने की कोशिश करें, और अपनी लैंग्वेज में छोटा छोटा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। अगर एक वीक के न्यूज़पेपर का आपने 2 पेज में नोट कर, तो 1 महीने में आपके पास लगभग 10 पेज होंगे, और 1 साल में वही 120 पेज होगा। तो 120 पेज भी आप यूज कर पाए मेंस में, वो बहुत होता है। तो एक वीक का 2 पेज में नोट करने की कोशिश करो कि जितने भी इंपॉर्टेंट खबर है उनमें से क्या क्या है, वो 2 पेज में अगर नोट कर पाओ तो कर लो, और यही 1 महीने में 10 हो जाएगा। कुछ लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसको रिवाइज जरूर करो। आज पढ़ लिया, लगातार 1 महीने का पढ़ लिया, 3 महीने बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो गोल तो यही है कि 3 महीने बाद जब आप मेंस लिख रहे हो, साल भर बाद मेंस लिख रहे हो, या आप प्री देने की कोशिश कर रहे हैं, तब कितनी चीज़ें याद हैं। वो एक तरीका होता है अपने ब्रेन को ट्रेन करने का, जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से लेने का। तो ये तो मेरा तरीका होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का, और मैं नोट करता था। बहुत बार कुछ लोग कहते हैं कि नोट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वीकली आप नोट करोगे तो उसी बहाने से आप रिवाइज कर लोगे, तो इसलिए नोट करना चाहिए। और पर्सनल जब आप नोट्स बनाते हैं तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा याद हो जाए, तो वो एक जगह कंपाइल कर लो। कुछ लोग क्या करते हैं, इशू बेस्ड नोट्स बनाते हैं, जो कि अच्छा तरीका है। कि मान लीजिए कि विमेन लीडरशिप पे या विमेन इशूज पे कोई आर्टिकल है, उसके बारे में क्या आर्गुमेंट्स है वो नोट कर लिया, या आपने ऑनलाइन नोट्स बनाई है तो कंपाइल करते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो इशू बेस्ड है कि ये इस टॉपिक पे आएगा तो कौन सा आर्टिकल का मैं कोट करूंगी, कौन सा आर्टिकल यूज करूंगी, इस तरह से बनाते हैं। बहुत बार कोचिंग भी कंपाइल करके मटेरियल रखते हैं कि भाई इस पूरे टॉपिक पे इतना मटेरियल आया है, तो उसको भी आप लास्ट में खरीद के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है तो आप ज़्यादा बेहतर रिमेंबर कर पाएंगे। तो इस वजह से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना सबको चाहिए। आपका लिखने का काबिलियत बढ़ता है, आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग सीसैट में फेल करते हैं, ज़्यादातर हिंदी वाले बच्चे, उनका एक बड़ा रीज़न है कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको लॉजिकल स्ट्रक्चर पता चलता है कि कोई किस तरह से आर्ग्यू करता है, कि इन्वायरमेंट पे कोई बात हो रही है तो कैसे लॉजिक रख रहे हैं। फिर फिलॉसफी वाले कुछ आर्टिकल आ जाएंगे, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करता है न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज़ कैसे आर्ग्यू करते हैं, वो सारी चीज़ें पता चलती है।
तो न्यूज़पेपर पढ़ना तो चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हिंदी से है, इंग्लिश से है, इन्हीं दो न्यूज़पेपर से उठाओ और पढ़ो। मुश्किल होगा, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करोगे तो फिर आसान भी नहीं होगा, सीसैट में फेल कर दोगे, नहीं तो नंबर कमाएंगे मेंस लेने। तो ये तरीके हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बारे में, ये तरीके जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में। लगातार हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आपका काम तो आपको पता ही होगा, बहुत बार आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन चलो याद दिला देता हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना है, जो अभी तक आपने नहीं करा है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लोगों से शेयर करने की कोशिश कीजिए और वीडियो डिमांड कीजिए। और एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना वक्त लगता है एक न्यूज़पेपर पढ़ने में, और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो कमेंट करके बताओ। और आपको न्यूज़पेपर का नाम कमेंट करके बताना है, और कितना घंटा लगता है आपको वो पढ़ने में वो कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में इतना ही लगा।